देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता अनुराग ठाकुर झारखंड में 43 सीटों पर हुए प्रथम चरण के चुनाव में कहा कि यहां की जनता इस बार कमल खिलाने को तैयार है। वहीं उन्होंने महागठबंधन सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गठबंधन सरकार में राजद, कांग्रेस, झामुमो से झारखंड के लोगों को सिर्फ लव जिहाद, लैंड जिहाद ही मिला है। जन कल्याण के बजाय जिहाद कल्याण यहाँ पर चल रहा है और इसके कई उदाहरण यहाँ पर आपके सामने हैं। झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। यहाँ पर जल, जंगल और जमीन का घोर भ्रष्टाचार हुआ। हेमंत सोरेन ने कितनी नौकरियां दी ये पूरी जनता जानती है। रिकॉर्ड पेपर लीक हुआ। अनुराग ठाकुर ने पेपर दिखाते हुए कहा कि स्वयं सरकार ने ये माना है कि 5 साल में मात्र 11,400 लोगों को ही नौकरी मिल पाई है। पहले तो आभार प्रकट करता हूं झारखंड की जनता का, जिन्होंने पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके दिखा दिया है कि झारखंड कमल खिलाने के लिए तैयार है। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारे सहयोगियों के साथ तैयार है और भय, भ्रष्टाचार, भू माफिया, जंगल राज, इससे मुक्त दिलाने के लिए भी तैयार है। पहले चरण का काम पूरा कर दिया, दूसरे चरण में 20 को भी शानदार मतदान झारखंड की जनता भाजपा के लिए करेगी। सर, कन्वर्जन रेशियो क्या होगा? कल के 43 सीटों पे आप लोगों का आंकड़ा होगा? वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नंबर गेम में आप जाइए। मैं इतना कहूँगा, एक तरफी लहर चल रही है। जो गुस्सा कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ स्थानीय जनता का है, वो वोट की चोट देने के लिए झारखंड की जनता तैयार है और बदला लेगी। लव जिहाद का भी, जमीन जिहाद का भी और वोट की चोट देकर इसका बदला लेगी जनता। अनुराग जी, यही दावा आपके विरोधी पक्ष के लोग भी कर रहे हैं। हम लोग बड़ा कंफ्यूज है कि आखिर किसके दावे को हम लोग स्वीकार करें या... मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। हरियाणा में भी ये लोग कहते थे कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 की मेजॉरिटी से आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, तीसरी बार लगातार सरकार बनाई और हमने खर्ची पर्ची के बिना सरकार चलाई थी। यानी कि ना आपको पैसा देना पड़ा, ना सिफारिश देनी पड़ी और 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने सीधी नौकरियां दी। हरियाणा वाला मामला है। और दूसरा, हरियाणा में और उसके साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव भी हुए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को केवल 6 सीटें आई। कांग्रेस तो अपने सहयोगी दलों के दम पे कुछ नाम मात्र सीटें जीत पा रही है। यही हालत कांग्रेस की महाराष्ट्र में भी होने जा रही है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, झारखंड ने मन बना लिया है कमल खिलाने का, क्योंकि भाजपा ने ही झारखंड बनाया था, भाजपा ही झारखंड को संभालेगी। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी मैया योजना को रोकने के लिए रांची हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में PIL दर्ज करा रही है, PIL फाइल करा रही है। मैंने आपको कुछ और नहीं तो मैंने उनकी ही सरकार के जो RTI हमने डाली, मैंने ये उनके ही डाले हैं आपको। और इसमें मैंने साफ कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मैनिफेस्टो में 2019 में कहा गया था, जो वायदे बड़े बड़े किए गए थे, 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने की बात, वो भी इसमें साफ तौर पे मना की है। 2500 रुपये वृद्ध और विधवा को देने की बात कही, वो भी अस्वीकार यहाँ किया है। 2,500 रुपया जो हर महीने वंचित शोषित महिलाओं को देने की बात कही थी, वो भी यहाँ पे मना किया गया है। आंगनवाड़ी और बाकी ऐसी वर्कर्स को स्थायी नौकरी देने का, वो भी यहाँ पे मना किया गया है। ये सारी बातें देखिए, यहाँ पर 50% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में देने की बात की मना किया। ये मैंने नहीं कहा, ये हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है। और ये तारीख देखिए, ये अगस्त महीने में दिया है और इससे अगली RTI जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें भी ये देखिए, ये सारी बातें। 11,000 मात्र नौकरियां दे पाए, उसमें से भी 17 लोगों की जान ले ली युवाओं की और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पेपर लीक नहीं रोक पाए। कौन वोट देगा? ना महिला खुश, ना युवा खुश, ना जवान खुश, ना किसान खुश। ये तो केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। ये तो लैंड जिहाद और लव जिहाद में फंसे रहे, जमीन और जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने में लगे रहे।
ये तो केवल करप्शन की मलाई खाते रहे और मालामाल होते रहे और जनता को भूल गए, अपने वायदों को भूल गए। झूठे वादे, झूठे दावे कांग्रेस और जेएमएम के नहीं नेक इरादे। ये अनुराग जी, अब तो मुकाबला संथाल में है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहा जाता है, तो वहाँ पे कैसे आदिवासियों का विश्वास जीत पाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन का बड़ा दावा है कि आदिवासी और मुसलमान हैं। मैं आपका धन्यवादी हूं, आपने सवाल पूछा। संथाल परगना की क्या हालत कर दी पिछले 5 साल। कोई एक उपलब्धि नहीं हेमंत सोरेन की सरकार अपनी वहां बता सकती। उल्टा वहां के जो लोगों की दयनीय स्थिति इन्होंने की है वो सारे झारखंड के सामने है। दूसरी ओर हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब के सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, देश की पहली ट्राइबल महिला, एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आने वाली, पिछड़े क्षेत्र से आने वाली महिला आज देश की राष्ट्रपति बनने का अवसर दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। अगर